हेलो स्टूडेंट, आज हम चेन रूल के अंदर एक नया फंक्शन लेने वाले हैं जो है फंक्शन e raised to x, राइट। तो वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज व्हाट, e raised to x itself, है ना। उसका आंसर e raised to x का आंसर e raised to x ही आता है, हमको पता है, राइट। पर अभी हम चेन रूल के लिए उसको जैसे लॉग के लिए हमने याद रखा था, लॉग पैरामीटर, राइट, यानी 1 अपॉन पैरामीटर इंटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। सिमिलरली e raised to x के लिए भी हम इस तरह याद रखेंगे, e raised to पैरामीटर, e raised to पैरामीटर, राइट। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e raised to पैरामीटर का e raised to पैरामीटर इंटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, राइट। याद रखना e raised to x के लिए यही फंडा आपको याद रखना है, राइट। तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बेस पे आपको थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। Example like this, कि y equal to e raised to 2x, हाँ, चलो। तो फंक्शन कौन है, e raised to, पैरामीटर कौन है, जो पावर में है वो मेरा पैरामीटर, यानी 2x इज माय पैरामीटर, राइट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अभी नाउ वी नो दैट e raised to x का e raised to x होता है, तो e raised to कुछ भी है तो उसका आंसर वही आएगा, मींस e raised to 2x है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, e raised to 2x, राइट। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, e raised to 2x का e raised to 2x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो पैरामीटर कौन है, 2x, 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है तो इनटू क्या करो, 2, राइट। या तो फिर एक अपने चेन रूल के हिसाब से लिखते रहो, d by dx ऑफ 2x, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, वो 2 में आगे लिख देता हूं तो आंसर इज 2 into e raised to 2x, सिंपल, राइट। और एक ले लेते एग्जांपल, y equal to e raised to 7x, राइट, y equal to e raised to 7x। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो वी नो दैट y का डेरिवेटिव dy by dx e raised to 7x है, राइट। तो e raised to x का e raised to x ही होता है, तो e raised to 7x का क्या हो जाएगा, e raised to 7x इनटू 7x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7, क्योंकि x का 1 होता है तो 7x का 7, तो वो इनटू यहाँ पे लिखने की जगह आगे लिख दो तो भी चलेगा, पीछे लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड, y इक्वल टू 3 e raised to minus 4x, राइट, y इक्वल टू 3 e raised to minus 4x। तो क्या आएगा, तो y का डेरिवेटिव dy by dx, राइट, कांस्टेंट टर्म है, राइट, वो 3 मल्टीप्लाई में है, कोएफिशिएंट फॉर्म में, दैट्स व्हाई वो 3 एज इट इज e raised to minus 4x। तो जैसे e raised to x का e raised to x होता है तो e raised to minus 4x का क्या हो जाएगा, e raised to minus 4x ही होने वाला है, इनटू minus 4x इज अ पैरामीटर, पैरामीटर कौन है, minus 4x, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो minus 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -4, तो इनटू -4, नेगेटिव है, राइट, आंसर माइनस में आ रहा है, दैट्स व्हाई मैं ब्रैकेट में लिखा है। अभी वो -4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर इज व्हाट, -12 e raised to -4x, राइट। कभी कभी यही एग्जांपल, ऐसा ही एग्जांपल हमको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह भी देते हैं, y इक्वल टू 2 अपॉन e raised to 6x, हाँ, y इक्वल टू 2 अपॉन e raised to 6x। तो वी नो दैट डिनोमिनेटर में e raised to 6x है तो उसको मैं ऊपर लूंगा न्यूमरेटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, तो 2 into e raised to -6x, राइट। ये चीज याद रखना, डिनोमिनेटर में कुछ भी है पावर फॉर्म में, अगर मैं ऊपर लेता हूँ, राइट, न्यूमरेटर में लेता हूँ तो पावर विल बी नेगेटिव, राइट। कौन सा फंडा लगता है, तो ये याद रखना, 1 upon x raised to n is equal to x raised to -n, ये चीज ऑलवेज याद रखना। डिनोमिनेटर में x raised to n कुछ भी है, पावर है, तो पावर अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लेता हूँ, हाँ, अंश में नहीं है तो पावर नेगेटिव ही है, राइट। तो उसके हिसाब से ये है। अभी इसको सिंपलीफाई करो तो डेरिवेटिव y का क्या हो जाएगा, dy by dx 2 एज इट इज e raised to -6x का e raised to -6x इनटू पैरामीटर कौन है, -6x का डेरिवेटिव -6, समझ में आ रहा है, e raised to x का e raised to x, तो इस तरह e raised to -6x का e raised to -6x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो -6x का -6, वो -6 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर इज -12 e raised to -12 e raised to -6x,
राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू ई रेस टू सपोज एक्स स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो वापिस y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ई रेस टू एक्स स्क्वायर का ई रेस टू एक्स स्क्वायर होने वाला है, राइट। पैरामीटर कौन है सर यहाँ पे, तो पैरामीटर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, पावर में जो होता है वो पैरामीटर होता है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ई रेस टू पैरामीटर, ओके। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x, राइट, 2x। 6 नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू ई रेस टू सपोज साइन एक्स लेता हूं, चलो ई रेस टू साइन एक्स, तो क्या होगा ई रेस टू साइन एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, ई रेस टू साइन एक्स, यानी ये भी यहाँ पे क्या है, ई रेस टू फंक्शन है, राइट। ई रेस टू पैरामीटर तो है पर पैरामीटर इन फॉर्म ऑफ फंक्शन है, तो हम क्या याद रखेंगे, ई रेस टू साइन एक्स है तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ई रेस टू साइन एक्स का ई रेस टू साइन एक्स ही होने वाला है। फिर पैरामीटर कौन है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो इनटू cos x। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हाँ। और एक ले लेते हैं 7 नंबर का एग्जांपल, y इक्वल टू ई रेस टू सपोज 10x, y इक्वल टू ई रेस टू 10x, तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ई रेस टू 10x, तो ई रेस टू 10x है तो ई रेस टू x फॉर्म है, तो ई रेस टू 10x का ई रेस टू 10x, ई रेस टू 10x का ई रेस टू 10x इनटू पैरामीटर, पैरामीटर कौन है 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते चलो, y इक्वल टू ई रेस टू माइनस, माइनस तो नहीं लेते, sec 2x, चलो ई रेस टू sec 2x, यहाँ पे देखना ध्यान रखना, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx, ई रेस टू sec 2x, तो ई रेस टू sec 2x ही होने वाला है, इनटू sec 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, किसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा sec 2x, तो वी नो दैट sec का डेरिवेटिव क्या होता है sec इनटू 10, तो sec 2x का क्या होगा इनटू, चलो यहाँ पे लिख दे d बाई dx ऑफ sec 2x, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाँ ध्यान देना, तो e रेस टू sec 2x एज इट इज इनटू sec 2x का डेरिवेटिव क्या होगा sec इनटू 10, तो sec 2x इनटू 10 2x, राइट, ये sec का हो गया। बाद में उसका भी पैरामीटर है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा इनटू 2, तो वो 2 आगे लिखने, पीछे लिखने की जगह मैं आगे लिख देता हूं, तो आंसर क्या हुआ 2 e रेस टू sec 2x इनटू sec 2x इनटू 10 2x। समझ में आया। और एक एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं, यानी आपका थोड़ा फंडा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही ले रहा हूं, y इक्वल टू ई रेस टू साइन 4x, राइट, ई रेस टू फंक्शन तो है, तो फंक्शन के अंदर भी पैरामीटर है, राइट। तो चलो लेते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, ई रेस टू साइन 4x का ई रेस टू साइन 4x ही होने वाला है, इनटू साइन 4x का क्या होगा, तो cos 4x, ये साइन का हो गया, बाद में 4x का क्या हो जाएगा 4, तो इनटू 4, ये 4 आगे लिख दो, आंसर क्या हो गया 4 ई रेस टू साइन 4x इनटू cos 4x, राइट। तो इस तरह मैंने यहाँ पे आपको ई रेस टू एग्जांपल सीखा है, राइट। और एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, तो बहुत बार एग्जांपल आता है, y इक्वल टू ई रेस टू log x, राइट। अगर आपने फर्स्ट सेम में लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा है, राइट, अच्छी तरह, तो अगर आपका फंडा क्लियर है, ई रेस टू लॉग, राइट, पावर में जब भी लॉग आता है तब, तो लॉग का बेस और ये दोनों सेम है, तो इसका एक्चुअली आंसर क्या आ जाएगा y इक्वल टू x। क्या है इसका आंसर y इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि e और पावर में लॉग है, लॉग का बेस क्या है e, और ये दोनों नंबर सेम है, तो आंसर क्या आता है लॉग के बाद वाला बनता है, इसका आंसर इज x। अभी इसका डेरिवेटिव कर दो, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और s का डेरिवेटिव 1, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, राइट। तो आपको इसके बेस पे भी मैं कुछ सम प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने चेन रूल के अंदर ई रेस टू
एक्स के लिए कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए। अभी उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे आपको टोटल 46 एग्जाम्पल दिए। तो यहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सभी जो है वो आपको MCQ में आ सकते हैं, राइट। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी जगह पे कुछ भी जगह डाउट है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। टिल एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।